नमस्कार मित्रों, जीएस स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वाद्य यंत्र के बारे में बात करेंगे जो रेलवे में पूछता है। किसमें? रेलवे और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में, अन्य एग्ज़ाम में पूछता है। जो हम देखते हैं सबसे पहले वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र जो वादक होता है, कौन कौन बजाते थे ये सबसे पहले देखेंगे। जैसे सरोद वादक है। सरोद वादक में कौन बजाता था? सरोद वादक कौन बजाता था? अलाउद्दीन खां। कौन थे? अलाउद्दीन खां थे सरोद वादक में। और दूसरे थे क्या, कौन थे? राजीव तारानाथ थे। अलाउद्दीन खां और राजीव तारानाथ ये क्या करते थे? सरोद वादक बजाते थे। फिर इसके बाद बुद्ध देवदास गुप्ता बजाते थे सरोद। उस्ताद अली अकबर खां। ये जितने हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। समझ में आया? अलाउद्दीन खां हुए, राजीव तारानाथ, अली अकबर खां याद रखिएगा। उस्ताद अली अकबर खां थे। अमजद अली खान थे जो कि अमजद अली खान बंगस, जो कि ये सरोद के सम्राट कहे जाते थे। इनको क्या बोला जाता था? सरोद का सम्राट बोला जाता है। अब देखते हैं संतूर वादक। देखते हैं संतूर वादक में भजन सोपारी हुए और पंडित शिव कुमार शर्मा क्या हुए? संतूर वादक में पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी हैं। जानते रहिए कि भजन सोपारी ये संतूर बजाते हैं क्योंकि संतरा खाकर शिव कुमार जो थे वो संतूर बजाते थे। शिव कुमार जब संतरा खाते थे तो ये क्या बजाते थे? संतूर। और ये जब सुपारी खा लेते थे भजन, तब क्या करते थे? तो संतरा ये नहीं खाते थे। ऐसे याद रख लीजिए, संतूर वादक हुए। बांसुरी वादक देखते हैं। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, क्योंकि चौरसिया लोग जो थे पान ज़्यादा खाते हैं। मान ये पान एक ट्रिक माध्यम से है, तो पान खा लिए थे इसीलिए ये बांसुरी को नहीं बजा पाए। तो ऐसे समझिए, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। पन्नालाल घोष, इनकी आवाज़ जो थी अच्छी नहीं थी, तो ये इसीलिए बांसुरी जब बजाते थे तो ये बांसुरी अच्छे से नहीं बजा पाते थे, इसीलिए इनको बांसुरी वादक बोला गया। पन्नालाल घोष, ट्रिक माध्यम से थोड़ा याद रखिएगा, कुछ पॉइंट है। फिर इसके बाद सारंगी वादक हुआ अब्दुल करीम खां। सारंगी वादक अब्दुल करीम खां और पंडित राम नारायण सारंगी वादक हैं। याद रखिएगा, दो याद रखिएगा इनका। सारंगी वादक में दो आप याद रखिएगा अच्छे से, अब्दुल करीम खां और पंडित राम नारायण सारंगी वादक। और गिटार वादक ब्रजभूषण जो थे, पंडित ब्रजभूषण जो थे वो गिटार वादक थे। ब्रजभूषण, पंडित ब्रजभूषण गिटार वादक, ऐसे याद रखिए। पंडित ब्रजभूषण गिटार वादक, पंडित ब्रजभूषण काबरा इनका पूरा नाम है। क्या है? पंडित ब्रजभूषण काबरा, याद रखिएगा। और मोहन बीगड़ा एक होता है जो बजाते थे, मोहन विश्व भट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और इससे पूछा सभी गया है। इसमें जितने लिखे हैं सब पूछा गया है, यहाँ एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम, CSCL का, यूपी के एग्ज़ाम देंगे, जिससे बाहर एक भी नहीं आएगा। वाद्य यंत्र के बारे में हम बता रहे हैं सिर्फ, इसके बाद कल घराना बताएंगे। अब देखते हैं सितार वादक में कौन कौन सा आते हैं। सितार वादक में सबसे पहले देखते हैं बुद्धादित्य मुखर्जी एक हैं। बुद्धादित्य, क्योंकि ये सितार जब बजाते थे तो ये बहुत ज्ञानी होने के कारण इनको बुद्धादित्य कहा गया है। बुद्ध की तरह ये सितार को बजाते थे। अनुष्का शंकर, ये याद रखिएगा। क्या? अनुष्का शंकर सितार वादक हैं। उस्ताद बिलायत खान एक याद रखिएगा, उस्ताद बिलायत, क्योंकि ये जब बिलायत गए थे तो सितार को अपने साथ में लेके गए थे, तो इसीलिए उस्ताद बिलायत खान इनको कहा गया है। समझ में आया? और अरविंद पारीख भी हैं, याद रखिए। अरविंद पारीख 2-3 बार आप, 5-6 बार आप बोल लेंगे तो याद हो जाएगा। अरविंद पारीख ये क्या है? सितार वादक। निखिल बनर्जी क्या है? ये भी सितार बजाते थे। समझ में आया? क्योंकि जब सितार बजाते, निखिल मतलब होता है संपूर्ण विश्व, जब ये सितार बजाते थे ना, सारा विश्व इन्हीं के धुन को सुनने लग जाता था। ऐसे याद रखिए, तो इसीलिए निखिल बनर्जी कहा गया है। अन्नपूर्णा देवी, क्योंकि ये सितार बजाकर अपना अन्न पूर्ण करती थी, ये अपना पालन पोषण करते थे सितार बजाकर, इसीलिए इनको अन्नपूर्णा कहा गया। ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। और पंडित रविशंकर जो कि हैं सितार वादक हैं, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं।
शंकर, स से शंकर, श से सितार, ऐसे याद रखिए। और ये भारत रत्न 1919 में पाए थे, मतलब 1999 में इन्होंने भारत रत्न पाए थे, जो कि ये दूसरे संगीतकार हैं, भारत रत्न पाने वाले दूसरे संगीतकार हैं, याद रखिएगा। वैसे तो पहले सुब्बुलक्ष्मी हैं। और सबसे पहले देखते हैं, अब देखते हैं शहनाई वादक में, देखते हैं शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खां हुए, जो कि भारत रत्न 2001 में पाए थे। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। बागेश्वरी कमर, ये प्रसिद्ध हैं किसमें, यहाँ लिखे हैं, भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक जो बागेश्वरी कमर है, इनका अन्य नाम मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है। शहनाई वादक बागेश्वरी कमर, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां 2001 शहनाई वादक। अब देखते हैं तबला कौन कौन बजाते थे। तबला वादक, यहाँ लिख लीजिए, तबला वादक कौन बजाते थे, लेख हुए लतीफ़ खां। ये जब तबला बजाते थे ना तो एकदम मस्त होकर लतीफ़ हो जाते थे, उसमें लतीफ़ लपेट लेते थे अपने आप को, इसीलिए तबला जब बजाते थे ना, देखते नहीं तबला जब बजाया जाता है तो एकदम मस्त होकर दोनों हाथों से लतीफ़ एकदम लपेट कर बजाया जाता है। और तबला वादक अल्लाह रखा खां, अल्लाह जो थे वो अपने पास एक तबला रखे थे, इसीलिए अल्लाह रखा खां हो गया। जो अल्लाह थे वो बजाते, इसीलिए देख लो माइक लगाकर बजाया जाता है, ऐसे ध्यान रखिए। अल्लाह रखा खां तबला वादक कौन थे, अल्लाह रखा खां, अपने पास हमेशा तबला रखते थे, इसीलिए अल्लाह रखा इनको खां कहा गया। तबला, अल्लाह से तबला हो गया, ऐसे याद रखो, अल्लाह से तबला और रखा खां, अल्लाह रखा खां तबला बजाते थे। इनको अन्य नाम से जाना जाता अब्बाजी, किस नाम से, अब्बाजी के नाम से इनको जाना जाता है। किशन महाराज हुए, किशन महाराज याद रखिए, किशन महाराज, जो किशन महाराज, क्योंकि किशन महाराज जो थे वो तबला बजाते थे, समझ में आया। और जाकिर हुसैन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट क्या, इसमें जितना लिखा हूँ सब इम्पॉर्टेंट है। किशन महाराज हुए, जाकिर हुसैन हुए, सब पूछे गए हैं। जाकिर हुसैन क्या बजाते, तबला वादक बजाते। अब देखते हैं भारत में कर्नाटक संगीत के जनक किनको कहा जाता है। भारत में कर्नाटक संगीत के जनक जो थे वो पुरंदर दास थे। कौन थे, पुरंदर दास। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सब है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जो कि 20वीं सदी में इनको तानसेन के नाम से जाना जाता था। 20वीं सदी में इनको तानसेन कहा जाता है। 20वीं सदी की ये क्या है, तानसेन है। किनको, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान 20वीं सदी के तानसेन कहे जाते हैं। ये इनके घराना पटियाली घराना, कल हम बताएंगे घराना के बारे में। इनका घराना क्या है, पटियाला घराना। क्या है, पटियाला घराना है। नोट देखते हैं, लता मंगेशकर भारत रत्न कब पाई थी। 2001 में भारत। भूपेन हजारिका जो थे 2019 में, याद रखिए, पूछ लेता है, पूछता क्या है, पूछता ही है। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक पंडित रविशंकर हैं, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर हैं, नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं पंडित रविशंकर। ये आपका वाद्य यंत्र था, जो आप इससे ज़्यादा, ये एक ही वीडियो में हमने इसको सब कवर कर दिया है वाद्य यंत्र को। इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, समझ में आया। इसको अगर आप पढ़ लेंगे ना, इससे एक बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देखिए, ये मेरी गारंटी है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कल घराना हम चलेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।